हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम 22 के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा रहा। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर से संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे संबंधित एक वीडियो हमने बना दिया है डिटेल से, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं कंप्यूटर के प्रकार से। तो देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। क्या पूछा गया? भारत यानी इंडिया का सबसे पहला पहला पूछा गया, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा है? परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये भी पूछ देता है तो कभी कभी। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है परम 8000 को सी डैक द्वारा बनाया गया। कौन सी कंपनी है? सी डैक कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा क्या बनाया गया? परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन सा है। क्या पूछा गया? अनुपम सीरीज यानी अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है। कौन से कंपनी? अनुपम का पूछा गया। अनुपम सीरीज यानी अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है। तो कंपनी का नाम क्या है? बार्क है। क्या है? कंपनी का नाम बार्क है। कभी कभी बार्क का पूरा नाम पूछ देते हैं कि इस कंपनी का नाम बार्क है, तो इसका पूरा नाम क्या है। चलो देखते हैं। इसका पूरा नाम है भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या नाम है बार्क का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि बार्क का पूरा नाम क्या है, तो भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा जाता है। कौन सा बनाता है सुपर कंप्यूटर? अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। साथियों, वर्तमान ये 2023 नहीं है साथियों, 2024 है। क्या है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो 2024 में बताएंगे आप लोगों को। तो 2024 तक विश्व का क्या पूछा गया? 2024 तक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का पूछा गया? वर्ल्ड के बारे में पूछा गया। कौन सा पूछा गया? वर्ल्ड के अंदर कौन सा है सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड के बारे में नहीं, विश्व के बारे में पूछा गया 2024 का। तो 2024 का विश्व में सबसे तेज कौन सा है? फ्रंटियर है। कौन सा है? फ्रंटियर जो है वही विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? फ्रंटियर है। 2024 का ये डाटा है। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर है? फ्रंटियर है। कहाँ का है ये भी पूछ देता है। फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है यूएस का। क्या होता है? यूएसए लिखा जाता है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। तो फ्रंटियर है किस देश का कंप्यूटर है? तो अमेरिका का है, यानी यूएसए का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फुगुकू कौन सा है? फुगुकू सुपर कंप्यूटर किससे संबंधित है? संबंधित पूछा गया, किससे संबंध यानी रिलेशन के बारे में पूछा गया। तो फुगुकू जो है ये फुजित्सु के किससे संबंधित है? फुजित्सु के से संबंधित है। फुगुकू जो है वो फुजित्सु से संबंधित है कंप्यूटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। कौन से सिग्नल
बदलते रहते हैं तथा कम और अधिक होते हैं। क्या पूछा गया? कौन सा सिग्नल बदलता? कंप्यूटर के बारे में पूछा गया। कौन सा कंप्यूटर है जो सिग्नल्स को बदलता रहता है, कम होता है, कभी कभी अधिक हो जाता है। देखना, जब कंप्यूटर होते हैं तो उसमें देखना इस तरीके से कुछ सिग्नल चलते रहते हैं। तो यही सिग्नल के बारे में पूछा गया, कौन सा कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कौन सा, यही सिग्नल को बदलता रहता, कभी कम होता, कभी अधिक हो जाता, ऊपर नीचे, कभी कभी ज़्यादा हो जाता, कभी ऐसे हो जाता, इस तरीके से चलता रहते हैं सिग्नल। एनालॉग सिग्नल निरंतर चलते रहते हैं। कैसे चलते हैं? निरंतर चलते हैं, यानी लगातार चलते हैं, ये रुकते नहीं हैं। कौन से सिग्नल, कौन से कंप्यूटर में? एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल जो है लगातार चलते रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के रूप में कौन से सिग्नल को माना जा सकता है? क्या पूछा है? ध्वनि यानी साउंड के बारे में पूछा गया। कौन सा? साउंड के बारे में पूछा गया, साउंड से संबंधित। साउंड के रूप में कौन सा सिग्नल को माना जा सकता है? तो साउंड में किसको माना जा सकता है? एनालॉग कंप्यूटर को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? एनालॉग कंप्यूटर को। एनालॉग सिग्नल निरंतर चलते रहते हैं। अभी बताया था आप लोगों को कि एनालॉग कंप्यूटर में जो सिग्नल है वो लगातार चलते हैं, रुक रुक के नहीं चलते हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम कभी अधिक, मगर निरंतर चलते रहते हैं। यही साउंड में भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, जूम एक साथ कर देते हैं तो आराम से आप लोगों को दिख जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखेंगे। टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? केस में पूछा गया, टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग फ़ोन करते हैं, पहले जो फ़ोन चलते थे कान में मुंह में लगाने वाले होते थे, इस तरीके से जो बने होते थे, इसमें जो एक कान में मुंह सिग्नल होते थे, तो कौन सा प्रयोग किया जाता था सिग्नल का? एनालॉग का प्रयोग होता था। कौन सा? एनालॉग का प्रयोग होता था किसमें? टेलीफोन लाइन में। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं, क्या जानकारी है इसके बारे में। जानकारी है, टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल जाते हैं। कौन से सिग्नल जाते हैं? टेलीफोन लाइन में सिग्नल कौन से जाते हैं? एनालॉग सिग्नल जाते हैं। जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल कौन सा होता है? डिजिटल सिग्नल समझ पाता है। कौन सा सिग्नल समझता है? डिजिटल, यानी 0 और 1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी नंबर में समझता है। डिजिट माने क्या होता है? अंक। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिजिटल, कैसे लिखेंगे? डिजिटल। तो देखिए इसमें आता है डिजिट, यानी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में समझ पाता है। सिग्नल तो जाते हैं किसमें? एनालॉग में, मगर कंप्यूटर समझता किसमें है? डिजिटल में समझ पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से सिग्नल में दो अवस्थाएं हो सकती हैं? तो दो अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो कौन से होता है? डिजिटल में दो अवस्थाएं अभी हमने आपको बताई थी। कौन सा? 0 और 1 में, बाइनरी फॉर्म में होती हैं, 0 और 1 में समझता है। चलो देखते हैं कौन सी दो अवस्थाएं हैं। तो डिजिटल सिग्नल में केवल दो अवस्थाएं, वे कौन सी हैं? 0 और 1 होती हैं। अभी बताया था आप लोगों को, 0 1 क्या होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं। किसमें होते हैं? बाइनरी नंबर में होते हैं। इसी में दो अवस्थाएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कौन सा सिग्नल समय के साथ खराब नहीं होता? क्या पूछा गया? सिग्नल जो है वो समय के साथ कैसा नहीं होता? खराब नहीं होता, यानी बेकार नहीं होता है जल्दी से। तो कौन सा होता है? डिजिटल सिग्नल जो है समय के साथ जल्दी से खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? चलो देखते हैं, जानकारी देखते हैं क्यों खराब नहीं हो पाता। डिजिटल सिग्नल समय के साथ खराब नहीं होता है। तो क्यों नहीं खराब होता? जब तक स्टोरेज डिवाइस खराब ना हो।
जो उसके अंदर डिवाइस लगी होती है, कौन सी, स्टोर करने वाली जो डिवाइस लगी होती है, जब तक वो ख़राब नहीं होता है तो डिजिटल जो होता है वो समय उसमें सिग्नल जो होता है डिजिटल सिग्नल वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। किसकी वजह से, स्टोरेज डिवाइस की वजह से। जब स्टोरेज डिवाइस ख़राब हो जाएगी तभी ये ख़राब होता है, तो समय के साथ में जल्दी ख़राब नहीं होता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड में भेजी जाने वाली बिट की संख्या क्या कही जाती है। क्या पूछा गया, एक सेकेंड में जो भेजी जाती है क्या बिट की संख्या को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। तो क्या कहा जाता है, बिट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिट रेट कहा जाता है। बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट जो है मेमोरी की कैसी है, सबसे छोटी इकाई है। तो हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता कि 8 बिट जो होती है, क्या होता है 8 बिट, 8 बिट किसके बराबर होती है, 1 बाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। इसीलिए बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ दे तो क्या होता, बिट होता है। 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। क्या है, एक सेकेंड में भेजी गई सिग्नल्स इकाई, इकाई या यूनिट कहा जाता, यूनिट को क्या कहा जाता है, ये पूछा। तो बाइट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता, बाइट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता, बाइट, क्या कहा जाता, बाइट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता, बाइट रेट कहा जाता है। कौन सी, एक सेकेंड में जो भेजी जाती है सिग्नल्स इकाई यानी यूनिट पूछी गई है तो बाइट रेट कहा जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, चलो देखते हैं। उद्देश्य यानी पर्पज, उद्देश्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पर्पज कहा जाता। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला था जनरल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य के लिए, जनरल माने क्या होता, सामान्य उद्देश्य के लिए। और दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल क्या होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है, हिंदी में इसे विशिष्ट कहा जाता है। तो एक होता है सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर होता है। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के ये कंप्यूटर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2019 के बारे में पूछा गया। 2019 2019 में परम श्रृंखला के कौन से सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया। कौन सी श्रृंखला के बारे में पूछा गया, परम श्रृंखला के बारे में। अभी जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम 8000। कौन सा था, परम 8000 था। तो उसी के बारे में पूछा गया, परम श्रृंखला के बारे में पूछा गया। तो 2019 की बात की पूछी, परम श्रृंखला में कौन सा सुपर कंप्यूटर था, कब, 2019 में। तो कौन था, परम शिवाय। कौन था, परम शिवाय। कौन सा था, परम शिवाय था। 2019 में कौन था, परम शिवाय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन रहेगा। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया। क्या पूछा गया, परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था, श्री नरेंद्र मोदी जी। इस समय कौन है, भारत के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, यानी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री पद पर हैं इस समय। तो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। चलो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी के विषय में। क्या जानकारी है, जानकारी है, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कब किया था, 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। कब किया था, 19 फरवरी को किया था 2019 में। किस कंप्यूटर को,
शिवाय परम शिवाय कंप्यूटर को किया था श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इनमें से कुछ कंप्यूटरों के नाम दिए गए हैं, उसमें पूछा गया कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है। इनमें से कौन सा परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है। किस श्रृंखला के बारे में पूछा गया, परम श्रृंखला। तब पहला हो जाएगा परम 10,000, फिर हो जाएगा परम युवा आई, इसके बाद हो जाएगा परम कौन सा, परम ईशान, और इसके बाद हो जाएगा परम 1000। तो कौन सा परम 1000 अभी कोई कंप्यूटर नहीं है, तो नहीं के बारे में पूछा गया। तो परम 1000 कंप्यूटर नहीं है, परम 8000 था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, परम 8000 था। कौन सा, और परम श्रृंखला का था। परम 1000 कोई भी नहीं है, तो नहीं के बारे में पूछा गया था। तो कौन सा नहीं है, परम 1000 नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम श्रृंखला का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। कौन सा पूछा गया, अनुपम श्रृंखला के बारे में, अनुपम सीरीज के बारे में पूछा गया। तो अनुपम श्रृंखला का कौन सा था, अनुपम 860/4 यानी 1860/4 था। अनुपम 860/4 था। ये कब बनाया गया था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बनाया गया था परम 860/4। कौन सा, अनुपम श्रृंखला का था 860/4। बार्क ने कब बनाया गया था, 1991 में। कब बनाया गया था, 1991, 1991 में। बार का भी हमने फुल फॉर्म बताया था, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बताया था बार का फुल फॉर्म। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है वर्तमान की दृष्टि से। वर्तमान में मार्च 2024 कब तक की बात करी गई, मार्च महीने की बता रहे हैं। फिर अभी हम वर्तमान में बताएंगे मार्च के बाद का। तब वर्तमान मार्च 2024 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो मार्च तक की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है, ऐरावत है। कौन सा है, ऐरावत जो है वो 2024 का मार्च तक का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और वर्तमान में अगर अभी देखेंगे तो अभी एक नया जो है सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। कब किया गया है, 26 सितंबर को। कब किया गया, 26 सितंबर 2024 को किया गया है। तो उसका नाम क्या है, वो है परम रुद्र। कौन सा है, परम रुद्र। कौन सा है, परम रुद्र जो है ये किया गया कब, 26 सितंबर 2024 की अभी वर्तमान की बात है। और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री जो हमारे इस समय वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन सा किया है, परम रुद्र। कब किया है, 26 सितंबर 2024 को स्थापित किया है। चलो अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या जानकारी है, ऐरावत के पहले कौन सा परम सिद्धि भी भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था तथा एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने स्थापित किया गया। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रयाग भी है। कौन सा, परम प्रयाग है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद ऐरावत भी है, परम सिद्धि भी है। ये भारत के सुपर कंप्यूटर, मगर वर्तमान में इस समय 26 सितंबर 2024 को जो स्थापित किया गया है वो कौन सा है, परम रुद्र है। कौन सा है, परम रुद्र है। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सागा 220 सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है। कौन सा, 220 यानी 220 किसके द्वारा बनाया गया, इसरो के द्वारा बनाया गया। इसरो जो है, इसरो का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो देखते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में इसे हम देखेंगे तो इंडियन मतलब क्या होता है, भारतीय, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, रिसर्च मतलब अनुसंधान, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, इसरो कहा जाता है।
तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछ देता कभी कभी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 2024 में? कब पूछा गया? वर्तमान में 2024 में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान थे वर्तमान में। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है। और वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है। आदित्य कौन सा पूछा गया? आदित्य के बारे में पूछा गया। आदित्य कंप्यूटर। आदित्य सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? कौन सा पूछा गया? आदित्य सुपर कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया है? तो ये बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल कौन मेट्रोलॉजी। कंपनी का नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। किसको बनाया था? आदित्य सुपर कंप्यूटर को बनाया था। तो आदित्य सुपर कंप्यूटर कंपनी का नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो साथियों कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से संबंधित आज हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका हमने एक वीडियो और बना दिया है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसमें हमने डिटेल से बता दिया है कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो साथियों कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, और चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताया करें कि सेशन कैसा रहा। अपना अमूल्य समय निकाल कर साथियों हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।